हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल का हम लोग यौगिक अगला वीडियो में देख लिए थे। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाइए और VCC क्लासेस सर्च मारिए। सर्च मारने के बाद आप लोगों का प्लेलिस्ट वहाँ बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग वहाँ से वॉच कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल अल्कोहल पढ़े थे, जो सभी यौगिक को हम लोग लिखते हैं। अल्कोहल में कौन कौन सा यौगिक बना था याद था ना? कल महुआ पियाए थे और हमें देसी। चलो देखते हैं। तो यौगिक है बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल। अच्छा बाबू, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? ROH होता है। अच्छा बताएगा R के मतलब क्या होता है? तो R के मतलब कहेगा कि भैया R के मतलब जो होता है वो अल्काइल होता है। क्या होता है? अल्काइल, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एल्कील होता है। और एल्कील का जो सामान्य सूत्र होता है बाबू, वह क्या होता है? CnH2n। क्या होता है बाबू? CnH2n+1 होता है। यानी कहने का मतलब इसमें दोगुना से एक ज़्यादा यौगिक बनता था। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो अल्कोहल का यौगिक देखते थे वह क्या बनता था? पहला यौगिक CH3OH, दूसरा यौगिक क्या बना था? C2H5OH, तीसरा यौगिक क्या बना था? C3H7OH, चौथा यौगिक क्या बना था? C4H9OH, और पांचवा जो यौगिक हम लोग बनाए थे वह C5H11OH। ठीक है, यानी कहने का मतलब बाबू इसी तरह से हम लोग आगे यौगिक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अवश्य बना सकते हैं। तो बताओ बाबू, पहला यौगिक का कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम के मतलब क्या होता है? साधारण नाम। तो इसका आप लोग कॉमन नाम बताइएगा कि इसका कॉमन नाम क्या होता है। फिर उसके बाद अल्कोहल का जानेंगे कि अल्कोहल का कॉमन नाम क्या होता है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट, हाँ, अल्कोहल में सभी का यौगिक का हम लोग कॉमन नाम जानेंगे। और क्या जानेंगे? आयुर्वेदिक नाम। बताए थे ना कि हर किसी का उपनाम होता है। बाहर अगर वो आदमी पतला है ना, थोड़ा सुखलावा कहेगा कि ना, हाँ, वो होता है आयुर्वेदिक नाम। समझो, अलग अलग नाम से। अब समझो बाबू, अब इसका हम लोग कॉमन नाम पढ़ेंगे और कॉमन नाम देखते हैं क्या होता है। कॉमन नाम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? आयुर्वेदिक नाम। ठीक है, सबसे पहले कॉमन नाम हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन नेम, और उसके बाद आयुर्वेदिक नेम। और आयुर्वेदिक नेम को हम कौन से लिखते हैं बाबू? स्टार से। याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयुर्वेदिक नेम। देखिए, तो बताओ बाबू, CH3OH का कॉमन नेम के लिए क्या रूल था कि पहले अल्काइल वाला का यानी एल्कील वाला का नाम लिखना है। पहले किसका नाम लिखना है? एल्कील का। तो एल्कील का नाम क्या है बाबू? इसका नाम क्या है? CH3 का मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल लिख दिए। और मिथाइल लिखने के बाद क्या लिखना था बाबू? कि अल्कोहल इसके साथ जोड़ देना है। तो इसके साथ लिख देंगे अल्कोहल। इसके साथ क्या जोड़ दिए बाबू? अल्कोहल। यानी क्या हो गया इसका नाम? मिथाइल अल्कोहल। फिर उसी तरह से इसका क्या नाम हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। और इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, उसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल अल्कोहल। ये हम लोग यौगिक बनाने के लिए सीखे थे। आज हम लोग यौगिक देख रहे हैं कि कौन कौन सा यौगिक था। ठीक है, और हम लोग कितना यौगिक बनाए हैं बाबू? 5 यौगिक। जो पहला क्या है? मिथाइल अल्कोहल, दूसरा इथाइल अल्कोहल, तीसरा प्रोपाइल अल्कोहल, चौथा ब्यूटाइल अल्कोहल और पांचवा पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसका हम लोग आयुर्वेदिक नाम सीखते थे। तो आयुर्वेदिक नाम पहला का क्या हो जाएगा? तो हम लोग जो अल्कोहल वाला यौगिक था उसको हम लोग किस चीज़ में पढ़ते थे? एल्केन में। और एल्केन में पढ़ने के बाद बाबू इसमें हम लोग ई हटा के क्या जोड़ देते थे? OL। ई हटा के क्या जोड़ते थे? OL जोड़ते थे। अब ध्यान से समझना, तो मीथेन एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग अल्केन में क्या पढ़ेंगे? मीथेन पढ़ेंगे। और मीथेन का आप लोग सूत्र बताइए। पहले सूत्र क्या होता है बाबू? CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। तो हम लोग लिखेंगे मीथेन। और मीथेन लिखने के बाद बाबू क्या करेंगे? ई नहीं ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, और लास्ट में क्या जोड़ देना है? OL। तो क्या हो गया? मिथेनॉल। मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। उसी तरह से इथेनॉल, और इथेनॉल का सूत्र क्या होगा बाबू? बताओ। तो C2H5OH। उसी तरह से क्या होगा? प्रोपेनॉल। उसी तरह से क्या होगा? प्रोपेनॉल। उसी तरह से ब्यूटेनॉल। और उसी तरह से क्या हो जाएगा बाबू? पेंटेनॉल। अब देखिए, इतना यौगिक हम लोग सीख लिए। ठीक है, कितना यौगिक? 5।
ठीक है। पांच क्या क्या यौगिक बना बाबू, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इतना यौगिक हम लोग सीख लिए कि नहीं सीख लिए, सीख लिए। ठीक है, अब हम लोग अल्कोहल वाला यौगिक बाबू जिसका संरचना सूत्र रहेगा उसको हम लोग आईपीएसिक नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, उस यौगिक का नाम हम लोग आईपीएसिक कैसे लिखेंगे, जो बाबू श्रृंखला, अगर कार्बन का लंबा श्रृंखला उसमें OH जुड़ गया, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, तो उसको हम लोग आईपीएसिक नाम कैसे लिखेंगे। आज हम लोग वो टॉपिक में सीखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी क्या बाबू, नामकरण। तो आज हम लोग नामकरण सीखेंगे कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों को सिखाएंगे बाबू, उसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, सिर्फ एल्किल समूह रहेगा। ठीक है, और उसमें हम लोग बताएंगे कि ब्रांच क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे नामकरण। ठीक है, तो ये आप लोग यौगिक समझ में आया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल। अब इसका हम लोग संरचना सूत्र एक यौगिक का बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए CH3OH का हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, संरचना सूत्र। और संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है वो समझिएगा। सबसे पहले O है, O लिख दिए, H है, H के साथ सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए। अब बताइए हाइड्रोजन क्या सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या भैया हाइड्रोजन है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसे बाबू, क्योंकि हम बता चुके हैं कि वैलेंसी बराबर क्या होता है, बॉन्ड, यानी जिसका जितना वैलेंसी होगा उतना बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, कार्बन जोड़ देंगे। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, एक बनाया हुआ है तो 3 और बनाएगा, और तीनों में क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो एक किसका हो गया बाबू संरचना सूत्र, मेथेनॉल का या मिथाइल अल्कोहल का। समझ गए, हाँ। और इसी तरह से एक यौगिक हम और लेते हैं C2H5OH, C2H5OH। अब जो OH है बाबू, OH को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। जोड़ दिए ना, हाँ जोड़ दिए। अब कार्बन के हुए 2, दोनों को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, तो 2 बनेले हैं तो 2 और बनाएगा। अगर आप लोग ऐसा संरचना सूत्र बनाने नहीं आ रहा है तो आप लोग पीछे वाला वीडियो आप लोग देखिए जाके, उसमें बताया हुआ है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, छोटा छोटा यौगिक लेके बताया गया है कि कैसे संरचना सूत्र बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बना रहा है तो 3 और बनाएगा। अब यही क्या हो गया बाबू, संरचना सूत्र किसका, इथेनॉल का। किसका हो गया संरचना सूत्र, इथेनॉल का। अच्छा, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बता सकते हैं, तो हाँ भैया बता सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 1 सिग्मा हो गया, अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो 1 पाई 1 सिग्मा हो गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो 3 पाई 1 सिग्मा हो गया। तो चलिए सिग्मा निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें 8 सिग्मा होता है। पाई होता है तो पाई की संख्या 0 होता है, सिर्फ 8 सिग्मा होता है। समझे, तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, नामकरण सीखेंगे, और सबसे पहले छोटा यौगिक से नामकरण सीखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। तो चलिए देखिए, आज हम लोग जो सबसे पहला यौगिक ले रहे हैं, एक छोटा सा यौगिक। ठीक है, उसका नाम क्या है। अच्छा, आप लोगों को बॉन्ड लाइन लिखने आता है कि नहीं, बंद रेखा में, और बॉन्ड लाइन नहीं लिखने आता है तो नामकरण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन पहले हम आप लोगों को बॉन्ड लाइन सिखाते हैं। तो पहले बाबू संरचना सूत्र को हम लोग मूलानुपाती सूत्र में लिखेंगे। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र का एक छोटा सा रूप होता है। संरचना सूत्र का क्या होता है, एक छोटा सा रूप होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे एक ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, तो यह क्या है बाबू, मूलानुपाती सूत्र है। किसका, संरचना सूत्र का। और यह यौगिक का नाम क्या है बाबू, बताएंगे इस यौगिक का नाम क्या है। तो इस यौगिक का नाम कहेगा कि भैया इस यौगिक का नाम तो इथेन है। इथेन है ना, हाँ, इस यौगिक का नाम क्या है, इथेन है। और इसी को छोटा रूप में हम ऐसे लिख दिए, जिसका नाम क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र। अब इसको हम लोग बॉन्ड लाइन में कैसे लिख सकते हैं। तो कितना कार्बन है बाबू, 2 कार्बन है, और दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, सीधे ना। तो आप लोग सीधे भी जोड़िए, टेढ़ जोड़िए, जैसे जोड़ना है वैसे जोड़िए, कोई काम फर्क पड़े वाला है। कितना कार्बन है, 2, 2 डाउट 2, जैसे मन है वैसे दो, ठीक है, और दोनों को जोड़ दो। और इस यौगिक का नाम भी क्या है बाबू, इथेन है। और इसका भी अनुसूत्र क्या है, C2H6 है। इसका अनुसूत्र क्या है, C2H6 है। समझे। अब इसको हम लोग नामकरण करेंगे। तो इसे हम लोग बाबू देखो, इसमें हम लोग कणों से भी गिनती कर सकते हैं। अब गिनती क्या होता है समझो, गिनती इसलिए करेंगे बाबू क्योंकि वह श्रृंखला की संख्या बताएगा। गिनती क्यों करेंगे, श्रृंखला बताएगा कि कितना लंबा श्रृंखला बना है।
इसमें कितना श्रृंखला बन रहा है 2, क्योंकि कार्बन की संख्या कितना है 2, ठीक है। तो इसे हम लोग नॉर्मल, देखिए बाबू अगर गिनती अगर सीधा रहे बिना ब्रांच के रहे, ब्रांच क्या होता है, ब्रांच रहेगा ना बाबू जो लटकल नजर रहेगा, और लटकल कैसे रहेगा अभी दिखाते हैं कैसे लटकेगा, ठीक है। और जो लटकल कोरा में कुछ ना रहे ना बाबू तो समझिएगा कि उसमें ब्रांच नहीं है, उसमें ब्रांच नहीं है। तो उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे, एन के मतलब नॉर्मल होता है, और इसका नाम क्या हो गया बाबू, नॉर्मल इथेन। इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल इथेन। तो चलिए इसका भी नाम क्या हो गया, नॉर्मल इथेन, ठीक है। अब देखिए हम एक यौगिक ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम क्या है, तो कहेंगे कि भैया इसमें भी ब्रांच न है, लटकल तो हमारा नजरे ना आ रहा है, लटकल नज़र आ रहा है नहीं ना, नहीं। तो जब लटकल नजरे नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग गिनती करेंगे सीधा सीधी 1 2 3 4, और इसके पहले क्या लगा देंगे, नॉर्मल। और यह एक प्रकार के नॉर्मल क्या है, ब्यूटेन है। इसके पास नॉर्मल क्या है बाबू, ब्यूटेन है। अच्छा कहेगा कि भैया ब्यूटेन क्यों पढ़े, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना। अच्छा कैसे पता चला, क्योंकि बाबू इस संरचना सूत्र को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, संरचना सूत्र में, तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, इस तरह से, इस तरह से बना, और इसी को हम लोग छोटा रूप में लिख दिए जो क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। इसी छोटा रूप में हम लोग लिख दिए जो क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया, ठीक है। और इसका नाम क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। तो अगर आप सीधे सीधे रहे बिना ब्रांच के तो उसका नामकरण करेंगे कि नहीं, हाँ कहेंगे कि भैया सिंपल है, उसके पहले नॉर्मल लगा देंगे, ठीक है, जो एल्केन का यौगिक रहेगा तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे ब्रांच में। अब हम लोग देखिए ब्रांच कैसे लटकता है, अब लटका लटका के देखते हैं यौगिक, ठीक है। तब हम लोग ब्रांच लेंगे। अब जो हम लोग एक यौगिक लेंगे बाबू, समझ में आ रहा है ना, हाँ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा भैया ऊपरे ऊपरे जा रहा है, फिर से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए CH3 CH CH CH3। अब हम लोग एक ब्रांच ले रहे हैं और वह ब्रांच है CH3, ठीक है बाबू, सिर्फ एक ब्रांच रहे। अब ब्रांच कहे भैया ब्रांच कैसे इसको कह रहे हैं, बाबू ये लटकल है, इसका यूज़ नहीं होगा गिनती में, ठीक है। अब समझिए कि जब हम लोग इसको गिनती करेंगे तो इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4, कहेगा कोई कि भैया नहीं हमारा मन है इधर से करेंगे 1 2 3 4, कोई कहेगा कि नहीं भैया ऐसे भी हम गिनती नहीं करेंगे, हमारा मन है इधर से करेंगे गिनती 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो अब समझिए पहला रूल, नोमेनक्लेचर बाबू, नामाकरण का सबसे पहला रूल, नामाकरण का पहला रूल, पहला रूल क्या है, सबसे पहले बाबू पहला रूल यह है कि हम देखेंगे कि सबसे लंबा श्रृंखला कहाँ बनेगा, ठीक है। सबसे क्या करना है बाबू, लॉन्ग कैटनेशन, लंबा श्रृंखला बनाना है। क्या बनाना है बाबू, लॉन्ग श्रृंखला बनाना है, ठीक है, लंबा श्रृंखला बनाना है, ठीक है। लंबा देखना है कि लंबा श्रृंखला कहाँ बन रहा है, और जहाँ लंबा श्रृंखला बनेगा गिनती उधर से शुरू करेंगे। दूसरा रूल क्या है बाबू कि अगर हमको ब्रांच नज़र आ गया, अगर हमको ब्रांच क्या हो गया बाबू, नज़र आ गया, तो उस ब्रांच के पास लंबा श्रृंखला बनाते हुए जल्दी कहीं से पहुँचेंगे। जैसे अब हमने गिनती तो इधर से किए 1 2 3 4, लंबा श्रृंखला बना, ठीक है, 4 गिनती कर दी। कोई गिनती किया 1 2 3 4, 4 लंबा बन रहा था। लेकिन बाबू जब यहाँ से हम लोग गिनती किए, चलिए हम लोग फर्स्ट पहले गिनती कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग फर्स्ट गिनती कर लिए, वो गिनती किए इधर से, ठीक है, किधर से गिनती किए बाबू, इधर से 1 2 3 4। अब बाबू पहला रूल तो फॉलो कर लिया कि सबसे लंबा श्रृंखला बना, ठीक है, पहला रूल फॉलो कर गया। फॉलो किया कि नहीं किया, 4 से ज़्यादा आप लंबा श्रृंखला बना सकते हैं, तो कहेंगे कि नहीं भैया 4 से ज़्यादा हम लंबा श्रृंखला नहीं बना सकते। अब 4 से जब लंबा श्रृंखला नहीं बना सकते हैं तो अब दूसरा रूल देखते हैं कि क्या इसमें ब्रांच है, तो देखते हैं। आप 1 2 3 4, 4 इधर से गिनती किए तो एक का गिनती नहीं हुआ, और जिसका गिनती में यूज़ नहीं हुआ उसी का नाम है ब्रांच। उसी का नाम क्या है बाबू, ब्रांच है, उसी का नाम क्या है, ब्रांच। देखो बाबू ये जो नामकरण सिखा रहे हैं नोमेनक्लेचर ना, बहुत टफ चीज़ है, बच्चों को कत्ती समझ में ना आता है, पढ़ने ना पड़ता है, कितनों करो ना तो कत्ती पढ़ने ना पड़ेगा, कुछ हो ना। लेकिन हम आपको बहुत समझाने का प्रयास करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले लंबा श्रृंखला दिखे, ठीक है, लंबा श्रृंखला देखने के बाद क्या देखना है बाबू, ब्रांच। क्या देखना है, ब्रांच। तो अब देखो जब इसका यूज़ नहीं हुआ बाबू तो ये क्या हो गया, ब्रांच। ब्रांच हुआ ना, ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ हुआ।
जब ब्रांच हुआ तो बाबू, तो अब तीसरा रूल क्या है कि ब्रांच के पास जल्दी पहुंचना है, लंबा श्रृंखला बनाते हुए ब्रांच के पास क्या करना है, जल्दी पहुंचना है। तो ब्रांच के पास जल्दी कहाँ से पहुंचेंगे, इधर से या इधर से। तो कहेगा कि भैया एने से पहला डेग, ये दूसरा डेग, तीसरा में पहुंचेंगे। इधर कहेगा भैया एक के छलांग में पहुंच जाएंगे। तो गिनती करने से शुरू, जाने से हमारा ज़्यादा भार कम पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा डेग बढ़ाना कम पड़ेगा, उधर से गिनती करेंगे। अच्छा गिनती इधर से होगा, कहेगा कि भैया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम तीसरा बार में पहुँचेंगे, लेकिन हमको पहुँचना कितना बार में है, एक बार में इधर से ही पहुँच जा रहे हैं। तो गिनती करने से शुरू होना चाहिए इधर से, 1 2 3 4। अब इधर से गिनती होगा, नीचे से बाबू नहीं होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। अभी सिर्फ बाबू हम एल्किल ब्रांच के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जब अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, तब याद आएगा का सुने लहकार से, और बोला ट्रिकवा तोरा याद करे पड़ेगा तब बनेगा। क्योंकि बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सबसे शक्तिशाली फंक्शनल ग्रुप है। सबसे शक्तिशाली फंक्शनल ग्रुप कौन है बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद सल्फोनिक एसिड होता है, जिसमें आप लोग सफिक्स नेम और प्रीफिक्स नेम याद करना पड़ेगा, ठीक है, अंत वाला नाम और शुरू वाला नाम। और अंत वाला नाम को हम लोग जो नाम देते हैं बाबू, वही होता है आईपीएसिक नाम। अंत वाला नाम में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, आईपीएसिक नाम। क्या लिखेंगे, आईपीएसिक नाम, ठीक है। तो अब समझिए कि इस ब्रांच का, हाँ नामकरण तो कर लिया बाबू, 1 2 3 4। अच्छा एक समझ में आया, कुछ नहीं करना है बाबू। देखो लटकल है, जिसको गोल मार दो, गोल मारने के बाद वो क्या हो गया, ब्रांच। और इस ब्रांच के पास जल्दी करने से पहुंचेंगे इधर से या इधर से, तो कहेंगे भैया इधर से पहुंचेंगे। तो 1 2 3 4 गिनती चल दे जाओ। गिनती कर लेला के बाद बताओ कि सबसे पहले, हाँ चौथा रूल क्या हो गया बाबू, कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है, ब्रांच का। ब्रांच के मतलब बाल बच्चा के, जितना बाल बच्चा लटकर रहता है, देखते कर रहता होगा, ठीक है। हर कोई के गार्जियन के बाल बच्चा क्या रहता है, लटकर रहता है। पहले उसको लटकला के आगे कहूँ जाएगा तो लेके जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू, जो लटकल नज़र आ रहा है, ठीक है, उसका नामकरण पहले करना है, ठीक है। अगर मजा लो कन्हू अगर जाएगा, ठीक है, कन्हू रिसेप्शन वगैरह कुछ में जाएगा, अगर किसी के साथ लेकर जा रहा है, कौन है, आप ही के बचवा है, तो कि हाँ सबसे पहले उसका नामकरण होना चाहिए कि नहीं, हाँ। तो सबसे पहले उसी का नामकरण करेंगे जो लटकल है। और लटकल कौन है, CH3। और CH3 का नाम क्या है बाबू, तो कहेंगे कि भैया जो CH3 का नाम है वो मिथाइल है। क्यों, क्योंकि यह एल्किल का समूह है। किसका समूह है बाबू, एल्किल का समूह है, जिसका नाम क्या है, मिथाइल है। तो पहले इसका नाम लिखे कि नहीं, लिखेंगे। अब बताइए कि ये केमा पे है, ये जो बबुआ लटकल है वो केमा नंबर पे है, तो ये दूसरा बबुआ है। कहेगा ना छोटका है या बड़का है, तो केमा ये दूसरा है, केमा है बाबू दूसरा है। तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 पे क्या था, मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल है। अब बताओ कि टोटल है कितना बाबू, तो टोटल कितना है, 4। टोटल कितना है, 4। और 4 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, ब्यूट पढ़ते हैं। 4 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं 4 के लिए, ब्यूट पढ़ते हैं। अच्छा बताओ इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं ना, सिर्फ क्या है, सिंगल है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, ANE। तो जोड़ देंगे ANE, और इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सीखे ना। सबसे पहले क्या करना है बाबू, लंबी श्रृंखला देखना है, और जहाँ लंबी श्रृंखला नज़र आएगा गिनती उधर से शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान में रखते हुए कि अगर ब्रांच नज़र आ गया, तो जब ब्रांच नज़र आ गया बाबू, तो ब्रांच के पास जल्दी पहुँचते हुए लंबा श्रृंखला बनाना है, ठीक है ना। ब्रांच के पास जल्दी पहुँचते हुए क्या करना है, लंबा श्रृंखला बनाना है। और लंबा श्रृंखला के बाद बाबू ब्रांच का सबसे पहले नाम लिखना है, ब्रांच का सबसे पहले नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद अंत में टोटल जितना बाबू जो श्रृंखला रहेगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। अगर क्रियात्मक समूह है तो अभी तो क्रियात्मक बताया ही नहीं है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जब बताएंगे तब समझ में आएगा कि फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग एल्केन सीख रहे हैं, न डबल न ट्रिपल, सिर्फ सिंगल, ठीक है। नो डबल नो ट्रिपल, ओनली सिंगल। और ओनली अल्केन का हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर, नामकरण देख रहे हैं। एक यौगिक आपको दे रहे हैं, ठीक है, उसका नामकरण बताना है, ठीक है। जो आप लोगों को हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, और दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को IPSC
बेसिक नाम बताना है ताकि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। देखते हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये दोनों यौगिक का आप लोगों को नाम लिख के बताना है और किस चीज़ में बताना है बाबू, कमेंट में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत ही भूलिए।